वर्तमान सरकार एवं इसरो पर उठ रहे प्रश्न चिन्ह के बारे में भगवा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शिवाकांत शुक्ला जी का क्या कहना है, हम सब जानना चाहेंगे। जय श्री राम पत्रकार महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, राजनीतिक तौर पे इसरो राजनीतिक पार्टियों का शिकार रहा है पूर्व से ही। मैं उस कार्यकाल की बात करूंगा जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। सोनिया गांधी नई नई शादी करके भारत आई हुई थी। वह एक दार्शनिक स्थल और घूमने का स्थान नहीं था, पर सोनिया गांधी पहली बार अपनी यात्रा इसरो तक पूर्ण की थी। यह क्यों की थी, यह एक सोचने का विषय है, एक प्रश्न चिन्ह है। सोनिया गांधी आखिर इसरो में क्यों इंटरेस्ट रखती थी, भारत के अनुसंधान पर उनकी नजर क्यों थी। आप सबको पता है हमारे बड़े बड़े वैज्ञानिक धीरे धीरे कैसे खत्म हुए, यह जांच का विषय है। दुर्भाग्य यह है कि छोटे स्तर के आदमी इन बड़ों मुद्दों पे अपनी बात रख नहीं पाए आज तक। ऐसा क्यों? इसी प्रकार इसरो के साथ बार बार विश्वासघात होता आया है। आज का परिवेश और आज की सरकार इसरो में होने वाले आने वाले बजट को भी पूरी तरह से खर्च नहीं कर पाती। यह तो एक अपनी जगह है, पर इसरो के जो टेक्नोलॉजी है, यह सरकार 6,000 रुपए में 6,000 से 10 लाख तक बेच रही है। आप ये बताइए, सैटेलाइट जैसी कि टेक्नोलॉजी 10-10 लाख रुपए में बिक रही है, प्राइवेट एजेंसियों को बेची जा रही है। क्या है ये? क्या हमारा राष्ट्र सुरक्षित रह पाएगा? क्या हम सुरक्षित रह पाएंगे? कहीं ये गलत आदमी गलत संस्थाओं के हाथ तो नहीं लग रहा? ये बताइए, सरकार क्या इसरो खुद नहीं चला सक रही? इसका प्राइवेटीकरण, निजीकरण करने की क्या आवश्यकता है? टेक्नोलॉजी बेचने की क्या जरूरत है? ये पैसा आपका हमारा है, आपके हमारे टैक्स से संचालित होता है। राष्ट्र की सुरक्षा करना आपका हमारा दायित्व है। हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम आवाज तो उठाएं कि जो हो रहा है गलत हो रहा है। आप बताइए, कॉलेज गए, स्वास्थ्य सुविधा खत्म, निजी हाथों में, जंगल अधिकता, कौड़ियों को भाव दे दी गई, माइनिंग पूरी तरह ध्वस्त हो गए। ऐसा क्या है, क्यों है? एक एक करके रोड का निजीकरण हुआ, रेलवे स्टेशनों का हुआ, बंदरगाहों का हुआ, एयरपोर्ट का हुआ, टेलीफोन डिपार्टमेंट का हुआ, पेट्रोल डीजल का हुआ। आज बारी इसरो की है। ऐसा तो नहीं ये सरकार आने वाले कल में अदालत का प्राइवेटीकरण कर दे, निजीकरण? ये सरकार पुलिस प्रशासन सुरक्षा का निजीकरण कर दे? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है मेरे भाइयों। हम सबको सोचना पड़ेगा, क्या हो रहा है? क्या देश ऐसे में सुरक्षित बचेगा? इसरो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। आप हम सबको इस निजीकरण के लिए आवाज उठाना होगा। भारत में निजीकरण अतिशयोक्त होती जा रही है। ऐसा तो नहीं हम इतने दलदल में फंस जाएं कि देश मुगलों से आजाद हुआ, अंग्रेजों से आजाद हुआ, और कहीं अंग्रेजों और मुगलों से खतरनाक वर्तमान सरकार पे गुलामी पे न चले जाए। हमें बिल्कुल समझ नहीं आती है। हमने वोट दिए थे, क्यों दिए थे? जिस जिस काम के लिए दिया था, जो अच्छा करना था, वो कभी नहीं हुआ। गाय माता तो हमारी उदास रोड में घूम रही है। हिंदू राष्ट्र
सपना रह गया है। जनसंख्या नियंत्रण कानून बात ही मत करो। यूसीसी सपना बना हुआ है। मेरे भाई, आपको हमको जागना होगा, बाहर आना होगा। जब तक हर भारतीय खुद अपनी लड़ाई रोड पे आकर नहीं लड़ेगा, यह जंग नहीं जीत पाएगा। अभी तो इसरो की बात है, ऐसा तो नहीं कहीं आने वाले कल में हर भारतीय का, हर राष्ट्रभक्त का, हर उन व्यक्तियों का जो राष्ट्र को, भारत माता को प्यार करते हैं, इन सब का निजीकरण कर दिया जाए। आज हर भारतीय 5 लाख रुपए से ऊपर कर्जे पे है। क्या यह दुखद नहीं है? ब्रिटिश से आने वाला सोना आरबीआई में गायब हो रहा है। क्या है ये? इसरो एक बहुत बड़ी चेतावनी है हम सबको जागने के लिए। आइए हम सब एक नई लड़ाई लड़ें, भारत माता के लिए, आने वाली अपनी जनरेशन पीढ़ी के लिए आगे आए, भगवा पार्टी से जुड़े, शुद्ध सनातन राष्ट्र बनाएं, अखंड भारत का निर्माण करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।